अब बात करते हुए सिरा और धमनी। धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है। जो सिरा होती है महासिरा, ये क्या शरीर से किडनी तक शुद्ध रक्त ले जाती है, अशुद्ध रक्त क्या करती है ये, शरीर से अंग तक कौन सा रक्त ले जाती है, अशुद्ध रक्त ले जाती है, अशुद्ध रक्त ले जाती है कौन, महाशिरा। और धमनी क्या करती है, ये अंगों से शरीर तक क्या ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाने का काम करती है। तो ये समझ में आया धमनी और शिरा क्या काम करती है भाई। ये होती है एक तो भाई शरीर से अंग की तरफ ले जाइए, अपना शरीर है और अंगों में मतलब जैसे मेरा हाथ है ये शरीर पुराना, तो इसमें मतलब अपना जो रक्त होता है जो बहता है नसों में बहता अपना रक्त, वो क्या भाई शिरा में तो क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है जो शरीर से अंगों की तरफ जाता है। और धमनी में क्या होता है, धमनी जिसमें शुद्ध रक्त रहता है, क्यों ये भाई अंगों से शरीर की ओर स्थानांतरित करती है किसको, रक्त को। इसलिए भाई यहाँ से रक्त आता है, मतलब ये और भाग ऊपर है अंगों में मतलब क्या है, रक्त का प्रवाह होता है। कुछ रक्त का प्रवाह होता है धमनी में होता है, जैसे वही मैं ले रखा है महाधमनी। और धमनी में किसका होता है भाई, शुद्ध रक्त का होता है। धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में क्या, अशुद्ध रक्त बहता है भाई। अब हम आगे बात करते हैं मानव मूत्र की भाई। किसकी बात करेंगे, मानव मूत्र की बात करेंगे। देखते हुए इसको मैं मिटा देता हूँ और मानव मूत्र की हम बात करते हैं। देखो मानव मूत्र, तो मानव मूत्र में क्या होता है, इसका क्रम कैसे चलता है, मानव मूत्र पर बाहर कैसे निकलता। तो भाई देखो सबसे पहले बनेगा पक, मैंने ऊपर होता है, उसके बाद भाई ये मूत्र वाहिनी, और मूत्र वाहिनी के बाद में क्या होगा, किसमें चल जाएगी, मूत्राशय में चल जाएगा। और मूत्राशय में जाने के बाद भाई क्या करेगा, मूत्र मार्ग में, और मूत्र मार्ग से फिर ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये भाई प्रोसेसिंग है इसकी। अपन सबसे पहले यहाँ आएगा भाई जो पानी पीते रक्त छन जाता है, इसके बाद में भाई ये मूत्राशय में आ जाएगा, मूत्र वाहिनी के बाद ये आ जाएगा इसके ये नलिया, ये इनसे क्या भाई ये मूत्राशय में आ जाएगा। और मूत्राशय में आने के बाद मूत्र मार्ग में आ जाएगा, और मूत्र मार्ग में आने के बाद ये बाहर निकल जाएगा, कहाँ चल जाएगा भाई, बाहर, मूत्र मार्ग से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक भाई। उसके बाद देखो दोस्तों, अब भाई अपन ये कहते हैं मानव मूत्र, इसका निर्माण कैसे होता है भाई, निर्माण मानव मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, मैंने अभी बताया आपको भाई, इसका जो मूत्र निर्माण होता है बाथरूम होता है, किडनी होता है, इनमें तो होता है भाई। जबकि मूत्र का संग्रह कहाँ होता है, मूत्र संग्रह भाई मूत्राशय होता है भाई, यहाँ से आते हैं भाई और ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। अपन टॉयलेट लगते अपन को, जब पेट में तो होता है गैस बनने लग जाते, टॉयलेट नहीं जाते तो अपन, तो इसी माध्यम से भाई इकट्ठा यहाँ हो जाता है, संग्रह इसका यहाँ पे होता है। निर्माण कहाँ पे होता है इसका, यहाँ पे इसका निर्माण होता है। और मूत्र वाहिनी की सहायता से ये किस में आ जाता है भाई, मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग से ये बाहर निकल जाता है। तो मूत्राशय से आने वाली गंध का कारण, जो अपन टॉयलेट करने जाते कहीं भी तो गंध आती है, उस गंध का क्या कारण है, गंध। तो ये गंध आती है यूरिनाइट के कारण, यूरिनाइट के कारण आती है गंध। जी मूत्राशय से आने वाली गंध का कारण क्या भाई, इसका कारण क्या है गंध का, ये गंध आती है गंध, इसका कारण क्या था भाई, ये अमोनिया भाई, अमोनिया अमोनिया जिसे हम NH2O से प्रदूषित करते हैं, अमोनिया। जैसे अमोनिया गैस के कारण इसमें भाई गंध आती है मूत्राशय से, मूत्रालय घर होते ना भाई,
अपन जैसे जयपुर में काफी बार देखा होगा, मूत्राशय में जाते हैं अपन टॉयलेट करने के लिए, तो वहां पे बहुत ज्यादा गंद आती है। तो वो गंद किसके कारण आती है? अमोनिया का। जब ये वहां क्या डालते हुए वो आती वो हॉर्मोन्स वो डालते। इसका भाई मूत्र का पीएच मान कितना होता है? भाई पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो 6 होता है तो क्या होती है? ये अम्लीय होती है भाई। मूत्र कौन सा होता है? अम्लीय होता है। मैंने बताया भाई 7 से अधिक हो गया और 7 से कम हो गया। 7 में तो क्या हो? उदासीन। और 7 से अधिक हो गया तो भाई क्या हो जाएगा? क्षारीय। और कम हो गया तो क्या हो गया? अम्लीय भाई। तो क्या है? 7 से कम है 6, ये अम्लीय हो गया, इसलिए भाई इसका नाम, इसको अम्लीय कहते हैं। अब भाई मानव के मूत्र का जो हल्का पीला होता है भाई, हल्का पीला रंग, हल्का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। किस कारण भाई? यूरोक्रोम वर्णक के कारण। यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है भाई। यूरोक्रोम वर्णक के कारण इसका क्या भाई? मूत्र का हल्का पीला रंग आता है भाई। ये पीला, इसका निर्माण कहाँ होता है भाई? इसका निर्माण भाई हीमोग्लोबिन में होता है भाई। इसका निर्माण हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। हीमोग्लोबिन के कारण के टूटने से होता है भाई। इनकी क्या? टूटने से होता है भाई। फिर भाई मानव जो मूत्र होता है उसमें भाई देख 90% तो क्या होता है इसमें? यूरिया होता है भाई। उसके बाद 2% भाई, मतलब सॉरी 95% 96% तो जल होता है और 2% में यूरिया होता है। और बाकी भाई जो 1.5 है इसमें क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है भाई। यूरिक अम्ल होता है। और 0.5 मतलब कि भाई कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और भाई प्रतिदिन स्वस्थ मनुष्य के लिए भाई 1 से 1.5 लीटर क्या करता है? मूत्र का स्रावित करता है। 1 से 1.5 लीटर क्या मूत्र का स्रावित करता है प्रतिदिन। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि भाई आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। और फिर मैं इस डायग्राम में आपको सब चीज बता चुका हूँ कि ये भाई क्या होता है? मेडल होता है। और ये बायां किडनी होता है, बायां किडनी होता है, किडनी 2 किडनी होती है। इन किडनियों के माध्यम से भाई अपन क्या भाई रक्त को छानते हैं। और जब सिरा होती है भाई सिरा जिसमें भाई अशुद्ध रक्त रहता है और धमनी जिसमें शुद्ध रक्त रहता है। तो इनमें क्या भाई? ये दायां इसमें क्या भाई? शुद्ध रक्त है। और ये छन के भाई यहाँ पे आ जाता है मूत्राशय में। और ये मूत्राशय से मूत्रनाल से फिर बाहर निकल जाता है। अब जो पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है भाई। और ये अम्लीय होता है। मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? तो भाई किडनी में होता है। ये मूत्र निर्माण किडनी में होता है। तो गंध आते हैं मूत्राशय तो यूनाइटेड के कारण आती है। फिर जो मूत्राशय होता है वो कारण क्या है? गंध आने का? तो अमोनिया के कारण गंध आती है। और ये कारण के कारण आती है भाई अमोनिया का। अमोनिया क्या भाई? NH2 के नाम से दर्शाया है। और प्रतिदिन भाई 1 से 1.5 लीटर हम क्या मूत्र का स्रावित कर देते हैं भाई। उसके बाद भाई किडनी की संचालन इकाई कौन सी? तो नेफ्रॉन्स है। किडनी का अध्ययन किसमें किया जाता है भाई? नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद भाई उत्सर्जन का भाई अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो मैंने बताया फर्स्ट में भाई कि यूरोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। उत्सर्जन क्या होता है? मानव शरीर के ऐसे अंग जिनसे नाइट्रोजन के युक्त अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं, उन पदार्थों को हम कहते हैं भाई उत्सर्जन। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छी तरह ये समझ में आया होगा पूरा। और अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको क्लियर करवा देंगे दोस्तों। ये वाला तो घट रहा है अभी, तो इसमें बहुत चीज घट रही है भाई, इसमें बहुत चीज घट रही है, तो इसको हम क्लियर करवा देंगे दोस्तों।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा, और भाई इससे अच्छी तरह कोई नहीं समझा सकता आपको, किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप नहीं समझ सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे तो लगते नहीं अपने, वही सब्सक्राइब। और एक बंदा 2 बंदों को बताएगा तो मेरे चैनल से 100 आदमी देख रहे तो भाई 200 को बताएगा तो 200 300 हो जाएंगे, तो काफी होते भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।